नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, आज हमें लगता है कि पटना का सबसे सर्द भरी दिन भी है और बीती रात सबसे सर्द भरा रात भी रहा है। फिर भी लोग डटे हुए और गर्दनी बाग से मेरा भी इमोशनल रिश्ता है, क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत गर्दनी बाग से हुई थी और गर्दनी बाग आज भी कहीं न कहीं उस आंदोलन को जीवित रखा है। और यहाँ जब मैं आता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, वाकई में जो बीपीएससी से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर जो सीरियस स्टूडेंट हैं, वो मतलब नॉन सीरियस नहीं, सीरियस जो लोग हैं, वो वाकई में आज भी यहाँ बैठे रहते हैं, अपनी बातों को बड़ी मजबूती से रखते हैं। आज परीक्षा हुई है और उस परीक्षा को लेकर भी चर्चा है। ये परीक्षा उन्हीं सेंटरों की हुई है जहाँ प्रश्न पत्र विलम्ब से पहुँचा, बवाल हुआ, छात्र उत्तेजित हुए, क्वेश्चन लेके बाहर निकले, मतलब सब कुछ वहाँ हुआ। और जिलाधिकारी के आदेश पर या जांच रिपोर्ट पर परीक्षाएं रद्द हुई, जिसको लेकर लगातार आंदोलन चल रहा है कि रिजल्ट आप कैसे देंगे। आज की परीक्षा में कुछ खास बातें हैं जो समझने की ज़रूरत है, और वो क्या खास बात है जरा हम बात करना चाहेंगे। उनसे परिचय भी जानेंगे, इस आंदोलन से कैसे अपने आप को कनेक्ट किए हुए हैं ये भी समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत हम इसी से करेंगे, इस आंदोलन से आपका वास्ता क्या है और अपने आप को इस आंदोलन से कैसे आप जोड़ कर रखें। हाँ, देखिए, ऐसे हम शुरू से इस आंदोलन पर हम नज़र रखे हुए थे, क्योंकि रमांशु जी मेरे पुराने मित्र सीएलसी के टाइम से, कैंपस लॉ सेंटर ड्यू से हम लोगों ने साथ में वहाँ से वकालत की पढ़ाई की थी। और उसके बाद फिर हम वहीं पर जो है बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में रजिस्टर्ड हुए एडवोकेट के रूप में, और फिर हम प्रैक्टिस शुरू किए दिल्ली हाई कोर्ट में, और हम तकरीबन 2019 तक जो है हम वहाँ रहे हैं। उसके बाद फिर जो है घटनाएं कुछ ऐसी बनी कि हम पढ़ाने के लिए आ गए पटना। हम कहे चलो पढ़ाते हैं, और हम तब से हम पढ़ाने लगे। फिर कोरोना का आया और बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुए। मेरा नाम कुमार प्रियांक है, बता दें हम आपको, और हम अधिवक्ता रहे हैं पेशे से, शिक्षक भी अब हैं। तो हमने क्या देखा कि एक दिन जब वो आप रोहित वाली वीडियो आप देखे होंगे जिसमें पुलिस वाले मार रहे हैं उनको, और वो बिल्कुल गांधीवादी तरीके से हाथ जोड़े खड़े हैं वो, फिर जब वो बैठे हुए बाकी छात्र भी, बाकी लोग भी जो थे, तो मन बड़ा द्रवित हुआ। लगा कि यार मैंने क्या हो रहा है ये, कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हमेशा कहती है कि आप लाठी का प्रयोग तभी करेंगे जब सामने भीड़ हिंसक हो, ठीक है, या कोई मतलब उस तरह की घटना है कि वो आपसे संभल नहीं रहा है, तब आप लाठी का प्रयोग करेंगे। अन्यथा इस लोकतंत्र में, सभ्य समाज में लाठी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो एक तो पुलिस वालों को, पुलिस जो ट्रेनिंग है मानवाधिकार का, वो बहुत तरीके से दिया जाना चाहिए इन लोगों को, वो दे करके हम द्रवित हुए। तो फिर जितने भी मतलब जो मेरे जुडिशियल फ्रेंड्स थे, जो मेरे न्यायिक अधिकारी दोस्त, या फिर जो हमारे जो अधिवक्ता मित्रगण जो थे, हमने सभी लोगों को वो वीडियो सर्कुलेट किया कि भाई प्लीज़ डू जस्टिस, ये जस्टिस होना चाहिए, अन्याय नहीं होने देना। क्योंकि जो रोहित मार भी खाएं, ठीक है, और उसके बाद अगले दिन उनको क्या किया जाए कि रिमांड पर जो है दे दिया जाए पुलिस को, प्लीज़ डू जस्टिस। हम पैरवी कहीं नहीं किए हैं, याद रखिएगा। हमने सिर्फ क्या किया, वीडियो सर्कुलेट किया। कई जगह से मैसेजेस आए कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये तो अन्याय है। हम कहते बस प्लीज़ कि आज इनको पेश किया जाएगा। उसके बाद आप देखे होंगे कि कैसे झटका लगा तगड़ा सा पुलिस को पहली बार। उसके बाद फिर सेम यही चीज़ हुआ कि कई टीचर्स यहाँ आए थे धरना स्थल पर। उसके बाद कुछ चुनिंदा टीचर्स को गर्दनीबाग थाना ने जो है कोई नोटिस नहीं भेजा, कोई एफआईआर नहीं किया गया। उन टीचर्स के नाम आप जो है अपना जुटा लीजिएगा, आप बोल सकते, ठीक है, आप बोल सकते। तो जैसे कि बड़े बड़े टीचर्स यहाँ आए थे, खान सर आए थे, एसके झा सर थे, और उसके अलावा जो है एक मैथ्स मसी वाले विपिन यादव सर थे। इन लोगों का नाम हमने कहीं भी जब देखा, हमने वो पूरा अन्य शिक्षक लिखा हुआ है, प्लस 1000 छात्र लिखा हुआ है, लेकिन अन्य शिक्षक आने लायक नाम तो वो नहीं थे, बड़े नाम हैं वो सभी। तो उन लोगों का नाम उसमें जो है नहीं होना बता रहे कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और टीचर्स, जैसे कहा गया कि टीचर्स जो है वो कह रहे हैं, बीपीएससी पर सवाल उठा रहे हैं कि पेपर लीक, तो आप सबूत दीजिए कि आप एक संवैधानिक संस्था पर कैसे सवाल उठा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अधिकांश टीचर नॉर्मलाइजेशन को लेकर के थे कि अब जब एग्जामिनेशन 2 पार्ट में बढ़ गया है तो बिना नॉर्मलाइजेशन के आप कर नहीं सकते, क्योंकि स्केलिंग की जो बात कर रहे हैं माननीय सचिव जी बीपीएससी के, स्केलिंग जो है वो तब लगता है जब अलग अलग ऑप्शनल्स हों। एक ये में जीएस के पेपर में ऐसे स्केलिंग आप नहीं लगाते हैं कि हम इतना वहाँ चुनेंगे, यहाँ आप ऐसे चुन लेंगे। और आज का पेपर का भी लेवल आप देख रहे हैं, उस दिन का भी लेवल देखे होंगे, आज का भी, उसमें भी हम आएंगे अभी। तो एक तो पुलिस को ये समझना चाहिए कि आप जो डरा धमका रहे हैं शिक्षकों को, ये तरीका होता है कि किसी तरह शिक्षकों का सपोर्ट यहाँ से हटाओ ताकि छात्र अलग थलग पड़ जाएँ। कि छात्र के सत्याग्रह में, आंदोलन नहीं कहेंगे कोई भी लोग, ये सत्याग्रह है, क्योंकि कहीं भी हिंसक नहीं हुए हैं ये, ठीक है। पुलिस ने एक आरोप लगाया कि अस्पताल में घुस गए तोड़फोड़ करके। आप समझिएगा, जब से कोरोना हुआ है ना, तब से एकाएक हार्ट अटैक आ जा रहा है, किसी को लोग मर जा रहे हैं देखते देखते। पिछले साल मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई हॉस्पिटल के गेट पर, हम 5 मिनट के लिए लेट हुए, वो मर गए मेरे पापा।
पिछले साल नवंबर में 21 नवंबर को मेरे गोद में ही डेथ कर गए वो, और हम तड़प के रह गए कि 5 मिनट पहले पहुँचे तो मेरे पापा बच जाते। तो उस दिन वो लड़का जब बेहोश हुआ तो भीड़ भाई देखिए देख के गोद में आ गए, तो एक इंसानियत है। तो बात की बात है, लेकिन हाँ, अभी जो तो ये तोड़फोड़ वाले बात पर कहे थे, उसमें कहे थे कि लोग तोड़फोड़ किए, उसी को ये लोग आधार बनाए हैं। वो तोड़फोड़ था ही नहीं, वो गलत था। यहाँ पे पुलिस को जवाब देना पड़ जाएगा कोर्ट में क्या कैसे। उसके बाद फिर घटनाएं जो आगे बढ़ी, आप देखिए आगे उस दिन भी जो गांधी मैदान के आसपास हुआ, वहाँ पर छात्र कभी भी हाथ नहीं उठाए हैं, वो हाथ ही जोड़ रहे हैं। जनगण मन वाला दृश्य तो एकदम ही ऐतिहासिक हो गया। ऐसा लगा कि जैसे एकदम जयप्रकाश नारायण जी की याद आ गई उस आंदोलन की, मतलब जो 1974 में हुआ था छात्र आंदोलन। और सबसे दुखद बात कि वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी या जो बिहार के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं, ये सभी उसी जेपी आंदोलन की उपज हैं, और फिर भी छात्रों का दर्द जो है वो नहीं समझ रहे हैं। इनका कहना है कि ये गैर मतलब गंभीर छात्र नहीं है। आप बात करा दीजिए हमसे, आप बीपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनसे भी मेरी बात करा दीजिए, आपको पता जाएगा, मेरे बातचीत के तरीके से भी आपको लग रहा होगा कि कौन कौन लोग यहाँ पर गंभीर या अगंभीर लोग हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि जो आज का भी जो पेपर आया है उसमें एक सवाल जो है उसने कई सवाल खड़े कर दिए बीपीएससी पर। उसने एक सवाल ने, जाइएगा उस बात पर कि एक सवाल ने कई सवाल खड़े कर दिए। ये आज के सवाल पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ी बात है कि पूरे आंदोलन के दौरान कुछ ऐसे कोचिंग संस्थान वाले थे जिन्होंने लीड करने की कोशिश की, जिसमें खान है और कई और शिक्षकों का इन्होंने नाम लिया, लेकिन जब एफआईआर दर्ज करने की बात हुई उनका नाम एफआईआर में नहीं है। जबकि छात्रों के निशाने पर भी ये लोग रहे हैं, और छात्र कई बार इन सवालों को लेकर इनको घेरा भी करते रहे, घेराबंदी भी करते रहे। तो क्या सरकार और कोचिंग संस्थान के लोग आपस में मिले हुए हैं? ये एफआईआर कहीं न कहीं इस बात को बड़ी ही बखूबी इंडिकेट भी कर रहा है, और कहीं न कहीं ये संकेत भी दे रहा है कि इस पूरे आंदोलन को कमज़ोर करने को लेकर या इस पूरे आंदोलन को एक नई दिशा देने की जो एक मूवमेंट शुरू हुई थी उसको रोकने की साजिश तो नहीं था। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि ये एफआईआर ये चीज़ों इन सवालों को कहीं न कहीं बखूबी चीख कर बता रहा है कि इस पर्दे के खेल के पीछे बड़ी साजिश है, और इस साजिश में कैसे कैसे लोग शामिल हैं। अब हम बात आज के प्रश्न पत्र पे कर रहे हैं। कई तरह के प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जो कल्पना से परे की बात है। हाँ। क्या वो खास प्रश्न पत्र है सर? जैसे एक सवाल जो आया है जिस पर मुझे हंसी आ गई कि कर्क रेखा जो है वो निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। आप समझिएगा कि ऑप्शन में 4 राज्य दिए गए हैं, बिहार है, उड़ीसा है, उड़ीसा नहीं लिखा गया, उड़ीसा पुराना नाम लिखा गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश है, हाँ नहीं उड़ीसा नहीं है, उड़ीसा है। अच्छा। यानी कि किसी पुराने मैगजीन से लोग उठा लिए हैं सवाल को। और उसके बाद मेघालय है भरमाने के लिए कि मिजोरम होगा, कहीं मेघालय लोग लगा देंगे। आप समझिए कि अगर यही सवाल 9 नवंबर 2000 से पहले पूछा गया रहता तो उसका उत्तर बिहार हो जाता। इसका मतलब है कि जो पेपर सेट करने वाला जो पर्सन है उसने क्या किया कि किसी भी मैगजीन से उठा लिया होगा, 20 साल पहले कहीं से घर से निकाला होगा अपना, 25-30 साल पहले धूल भरी मैगजीन पड़ी होगी, उसको उठा के देखा होगा, हाँ ये सवाल ठीक लग रहा है, हाँ उसमें झारखंड ऑप्शन ही नहीं है। और बिहार, उसमें बिहार बच रहा है, तो बच्चे चारों ऑप्शन ही नहीं है। अब ये क्या करेंगे सिंपल कि हाँ वो गलत हो गया, उसको हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि इनके पास इन्होंने एक नियम बना रखा है कि 10% तक सवाल गलत होगा तो उसको हम हटा करके, और बाकी को जो है हाँ कि अगर 10% से ज़्यादा सवाल गलत होगा तो इनको परीक्षा जो है कैंसिल करनी पड़ जाएगी। तो ये उस टाइप का ये रखते हैं, तभी डर करके ये ऑप्शन ई लाए थे कि उत्तर 1 से अधिक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये खुद को ही मान लिए थे कि हम लोग इनकम्पिटेंट हैं। समझिएगा इन चीज़ों को। आप संवैधानिक संस्था हैं, हम मानते हैं, हम संस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई जालसाज आ जाएगा तो हम उसका सम्मान नहीं करते हैं। माननीय चेयरमैन जी पर 23 अक्टूबर 2017 को जो है विभिन्न धाराओं में, नहीं वो अलग बात है, ठीक है वो अलग बात है, प्रश्न पत्र पर हम बात करें। प्रश्न पत्र पर बात करें। फिर चंपारण सत्याग्रह के नेता कौन है? महात्मा गांधी। बिरसा मुंडा के तो रांची से भैया, ठीक है, जो वो आपका संथाल विद्रोह होता है वो कब हो रहा है ना? बिहार में लीची जो है सबसे ज़्यादा किस जिले में होता है? समझिएगा, ये तमाम ऐसे सवाल हैं। फिर पटना को पाटना लिखा गया है, पटना को पाटना लिखते हैं। फिर पहले वाला पेपर देखिएगा, हिंदी का एक शब्द होता है उपर्युक्त, उपरोक्त कोई शब्द ही नहीं होता है। बीपीएससी को ये भी नहीं पता है कि उपर्युक्त लिखना चाहिए ना कि उपरोक्त लिखना चाहिए। तो आपकी वर्तनी भी गलती है। आप इनका सिलेबस उठा के आज भी देख लीजिए, जब से इनका गठन हुआ है तब से इनका सिलेबस, इनके साइट पर जाइए, मैं उसमें सैकड़ों गलतियां दिखा दूंगा वर्तनी संबंधी। आप सुधार नहीं पाते हैं, आप एक एग्जाम यूपीएससी तरफ नहीं ले पाते हैं, तो आप क्यों नहीं अपना सब कुछ जो यूपीएससी को सौंप देते हैं? क्योंकि संविधान में तो ये भी प्रावधान है कि अगर राज्य लोकसभा आयोग को लगता है कि उससे नहीं हो पा रहा है तो आप यूपीएससी को दे दीजिए ना। तो आप 2035 सीटों पर इतना सीटें पद निकाल दिए हैं, बताइए कि अब एसडीएम डिप्टी एसपी के इतने सीट कब आएंगे? तो बहुत सारे सवाल तो हो रहे हैं ना। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब भी संदेह के बादल घुमड़ते हैं तो सरकार को आगे आकर के उसका जो है अलग से होना चाहिए। फिर चेयरमैन साहब ने कहा था कि सवाल जो है वो यूपीएससी लेवल के आएंगे, तो क्या ये नैतिक बेईमानी नहीं है?
छात्रों को आपने भ्रमित कर दिया कि यूपीएससी लेवल के सवाल आएंगे और आपने सवाल का लेवल क्या पूछ दिया। ठीक है, फिर एक सवाल और है कि 2023 की जनगणना अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन है? 2023 में जनगणना कब हुई है? समझिएगा इन चीज़ों को। तो सबसे बड़ी बात है कि कहेंगे अरे 1-2 सवाल ऐसा होता रहता है, नहीं। 150 का मतलब आप यूपीएससी में उठा के देख लीजिए, उनका सवाल गलत होता है। तो इतने कॉम्पिटेंट लोग होने चाहिए कि आप देखेंगे 150 क्वेश्चन को कितनी बार देखेंगे कि देख लो एक भी क्वेश्चन गलत तो नहीं है। आप समझिए कि अब गंभीर कौन है, छात्र या आयोग? आयोग। ये बड़ी बात है कि गंभीर कौन है, छात्र या आयोग। कई सवाल पहले परीक्षाओं में को लेकर भी उठे थे और आज की परीक्षाओं में तो हदें पार कर दी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आयोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है, आयोग जो लगातार छात्रों की उन मांगों को नज़रअंदाज कर रही है, क्या वो आईने के सामने खड़े होकर यह बताने को तैयार है कि उड़ीसा का नाम बदला है कि नहीं? क्या ये आईने के सामने खड़े होकर ये बताने को तैयार है कि कर्क रेखा किस प्रदेश से गुजरती है? कई ऐसे सवाल है। देखिए, ये बीपीएससी का सवाल है, ये दूसरे तीसरे क्लास का सवाल नहीं है। आप जरा इन सवालों की गंभीरता को भी समझिए। अध्यक्ष महोदय परमार साहब, आप बिहार के उस परीक्षा को दागदार कर रहे हैं जिस परीक्षा की एक अपनी गरिमा भी रही है, एक पहचान भी रहा है। यूपीएससी लेवल के स्टूडेंट बिहार आकर परीक्षा देते हैं तो एक उम्मीद भी रखते हैं कि इस तरीके की चीज़ें होंगी, लेकिन कहीं न कहीं आज भी छात्र निराश हुआ है। अलग बात है कि सरकार आपके साथ खड़ी है, सरकार जिद पर अड़ी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि चर्चा नहीं होगा। चर्चा तो जरूर होगा, आपके हर उस कृत्य की चर्चा होगी जिस कृत्य के सहारे आपके पूरे आयोग के चेहरे पर कहीं न कहीं वो बददमा दाग लगता हुआ दिख रहा है। जो दाग धोलना, तो उस दाग को छूटना, हटाना बरसों नहीं दशकों लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए इस खास कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।